राधे राधे। जय शील गुरु महाराज जी। सारे व्रतों में सबसे श्रेष्ठ व्रत है एकादशी का व्रत, जिसको करने से हमें भगवान की अत्यंत कृपा प्राप्त होती है। और ये व्रत एकादशी का कैसे और क्यों करें और एकादशी कैसे प्रकट हुई, क्यों प्रकट हुई, ये जानेंगे। एकादशी का व्रत करने से सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं। कई जन्मों के पाप होते हैं हमारे, उन पापों से हमें मुक्ति मिल सकती है जब हम एकादशी का व्रत का पालन करेंगे। अब ये व्रत एकादशी क्या है, एकादशी का जन्म कैसे हुआ? भगवान ने जब इस सृष्टि की रचना की तो सब प्राणियों के साथ पाप भी उत्पन्न हुए, प्रकट हुए, तो बहुत सारे लोग नरक में जाने लगे। यमराज जी बहुत सारे लोगों को नरक में भेजते रहे। एक दिन भगवान को दया आई ये सब देखकर, उन्होंने क्या किया, अपने शरीर से एकादशी को प्रकट किया। तो वो 11वें दिन प्रकट हुई, तो एकादशी इसीलिए इसका नाम पड़ गया एकादशी। एका मतलब एक, दशी मतलब 10, 11वां दिन को प्रकट होने से एकादशी नाम पड़े। इसका एक और नाम भी है हरिवासर। हरिवासर का मतलब है हरि का दिन। अब एकादशी का प्रकट होने से सारे पाप बहुत परेशान हो गए और भगवान के शरण में चले गए। कहा कि भगवान अब एकादशी का बहुत प्रभाव है, हम कहाँ वास करें, अब कहीं वास करने को जगह नहीं है। तो भगवान ने कहा है एकादशी वाले दिन अन्न के अंदर वास करो, अन्न अनाज डालो। तो इसी वजह से हम अब एकादशी में कभी भी अन्न और अनाज नहीं खाया जाता, अनाज दालें ये सब नहीं खाया जाता। व्रत की सामग्री, जो व्रत का खाना है, कुट्टू, सामक, ये सब चीज़ें खाई जाती हैं व्रत में। व्रत का जो अन्न है वही खाया जाता है। लेकिन ये सिर्फ एकादशी मतलब व्रत मतलब कोई सिर्फ नियम से हम खाना ना खाने से, अन्न नहीं खाने से व्रत नहीं हो जाता है। गुरु महाराज जी बताते हैं आहार, आहार सिर्फ शरीर का आहार नहीं होता है, और पांचों इंद्रियों में जो हम आहार ग्रहण करते हैं हमारी शरीर से, सिर्फ जीवा से हम ग्रहण नहीं करते हैं आहार को। नाक, कान, आंखें, त्वचा, इन सब से हम अपना आहार ग्रहण करते हैं। जैसे कि हम आंखों से टीवी देखते हैं, अपने कानों से गलत शब्द सुनते हैं, इस तरह से हम अपना आहार, शरीर के अंदर कुछ भी हम लेते हैं वो सब कुछ आहार हो जाता है। तो इन सब का बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है एकादशी वाले दिन। एकादशी दिन का व्रत नहीं है, रात का भी होता है। गुरु महाराज जी बोलते हैं कि रात को जागरण करने से, कीर्तन श्रवण करने से, ग्रंथों का अध्ययन करने से, भगवत गीता, भागवतम, ये ग्रंथ पढ़ने से रात भर हम कीर्तन कर सकते हैं, रात में जागकर श्रवण कर सकते हैं, कथा सुन सकते हैं गुरु महाराज जी के। इस तरह से हम रात को जाग करके भगवान के प्रीत्यार्थ के लिए, भगवान की प्रीति के लिए हम कार्य करते हैं। एकादशी सिर्फ आहार का नहीं, सिर्फ भगवान के चिंतन में रहे दिन और रात। हरि का हरिवासर, हरि का दिन है ना, तो हरि के बारे में ही उस दिन हरि की ही चिंतन में रहें तो हमें सारे पापों से मुक्ति मिलती है। गुरु महाराज जी बताते हैं एकादशी वाले दिन 2 चीज़ों का हमें ध्यान रखने, 2 चीज़ों का पालन हमें करना है। एक तो किसी भी तरह का आहार नहीं लेना चाहिए, किसी भी इंद्रियों से, पांचों इंद्रियों से किसी तरह का आहार नहीं लेना है। और कृष्ण की प्रीति बढ़े, कृष्ण प्रीत्यार्थम कार्य कर्म को हमें करना चाहिए, कृष्ण की चिंतन में रहना चाहिए। ना भोक्तव्यम ना भोक्तव्यम संप्राप्ते हरिवासरे, यानी कि भोग नहीं करना चाहिए, भोग का, किसी भी तरह का भोग का त्याग कर देना चाहिए उस दिन। वैसे तो हमें भक्त को निरंतर ऐसा ही रहना चाहिए, लेकिन एक दिन, ये जो विशेष दिन है, जो हरि का दिन है, उस दिन तो हमें
किसी भी भोग की वस्तु का त्याग कर देना चाहिए। किसी भी तरह की भोग की वस्तु को त्याग करना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण की चिंतन में ही दिन रात रहना चाहिए। सेवा में लगे रहना चाहिए। उस दिन भक्तों से मिलना चाहिए। सेवा का मतलब है जप करना, कीर्तन इत्यादि करना, कीर्तन, श्रवण, कथा सुनना और ग्रंथों को पढ़ना। ये सब कुछ हम उस दिन कर सकते हैं। जो भक्त नियमित रूप से करते हैं वही उस दिन हमें बहुत तीव्र भक्ति करनी है, तीव्रता से तीव्र चिंतन करनी है भगवान की, तो हमें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा और भगवान के धाम का वास भी प्राप्त हो जाएगा। सिर्फ रात का जागरण करने से, और ये जो आने वाला 2-3 दिनों में निर्जला एकादशी है तो उसका पालन करने से जल भी नहीं पीना होता है। जिनको जो बिल्कुल कोशिश करें रात भर जल ना पिए, बिल्कुल पिया नहीं जा रहा है, जब आप बिल्कुल रहा नहीं जा रहा है तो आप कोई फल या जूस ले सकते हैं। जो ये एकादशी का व्रत का पालन करते हैं, निश्चित ही अनगिनत फल है जो चर्चा भी नहीं कर सकते। गुरु महाराज जी ने कुछ बताए हैं, बहुत सारे जो फल हैं वो मिलते हैं हमें। कुछ मैं बताती हूँ। एक दीपक हम अगर शाम को भगवान के आगे दिखाते हैं दिया, तो उसको दिखाने मात्र से 100 गाय दान देने का फल हमें प्राप्त होता है। और आरती जो कपूर की दिखाते हैं, हम कपूर की आरती करते हैं तो उसका जो फल है वो 10,000 बोरे तिल के बोरे दान देने का फल हमें प्राप्त होता है। और रात को जागरण करने से मैंने बताया है कि पहले भी बता चुकी हूँ कि कितने सारे पापों से हम मुक्त हो, 10,000 जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है हमें। और भी बहुत सारे गुरु महाराज जी ने बताए हैं। और फल की कोई आशा नहीं होती भक्तों को। भक्त तो है, ये उनके लिए हैं जो मटेरियल वर्ल्ड में हैं, जो भक्ति नहीं करते हैं। गुरु महाराज जी ने बताया ये उनके लिए हैं। पर जो भक्त है बिना फल के कार्य करते हैं, मतलब बिना फल के व्रत करने से उसका फल कितना ज़्यादा होगा ये हम और आप सोच भी नहीं सकते। भगवान की दया, भगवान की कृपा इतनी ज़्यादा है, भगवान की प्रीति प्राप्त होती है, भगवान की कृपा प्राप्त होती है उस दिन, एकादशी वाले दिन। तो सभी लोग निश्चित रूप से ये व्रत को पालन करें, निर्जला व्रत का पालन करें और हर एकादशी का व्रत का पालन करें। राधे राधे।